Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss our last 3 flow charts. आपके इस चैप्टर का एंड जो है वो इन लास्ट 3 फ्लो चार्ट्स के साथ होता है. आज का जो फ्लो चार्ट है उसमें डिस्कस है टू डिटरमाइन नेम ऑफ वीक डे फ्रॉम गिवन नंबर वेयर वीक डेज आर एज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7. डेज ऑफ वीक को आपने अपने फ्लो चार्ट में राइट करना है एंड देन उनको नंबरिंग देनी है 1 से 7 तक. नंबरिंग देने के साथ साथ आपने सेट कर देना है कि फर्स्ट डे पे मंडे है, सेकंड डे पे ट्यूसडे है, थर्ड पे आपके पास वेडनेसडे है एंड देन सो ऑन संडे तक जाएगा. क्लियर? इसमें एक कंडीशन येस के साथ जो लगानी है वो आपने क्योंकि आपने प्रिंट आउट निकलवाना है ना, तो प्रिंट आउट मंडे होना चाहिए. मीन्स ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि फर्स्ट डे जब आए तो उस पर राइट मंडे ही होना चाहिए, ट्यूसडे नहीं होना चाहिए. सो दैट्स वाई इन दोनों के दरमियान जो कंडीशन है वो येस की लगेगी. डे टू डे बाकी जो रह गया उस कंडीशन को नो के साथ लेके चल सकते हैं. इसका नो का मतलब क्या है कि डे इज 1 पर जो डे है वो डे 2 पे नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने दूसरी कंडीशन नो की लगा दी है. अब कैसे पता चला कि इसमें कंडीशन का यूज करना है? देखो उसने लिखा है कि डिटरमाइन नेम ऑफ वीक डे फ्रॉम गिवन नंबर वेयर वीक डेज आर एज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7. 1 to 7 जब नंबरिंग करेंगे, फिर अपने डेज को जब हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए ऑब्वियसली आपको डायमंड साइन की ज़रूरत होगी. डायमंड साइन के अंदर आप अपनी कंडीशन लिखोगे कि डे इज़ 1 एंड देन उसका प्रिंट आउट होगा. सिंपल तो ये नहीं है और इसमें डिटरमाइन का वर्ड यूज़ हुआ है, सो दैट्स वाई वी कैन यूज़ डिटरमाइन का नहीं, उसने सिलेक्शन बता दी है एज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे और उसके साथ उनकी नंबरिंग 1 to 7, इसलिए जो है वो कंडीशन आपके पास लगेगी. इसमें अब आपका फ्लो चार्ट क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपने अपनी कंडीशन का यूज़ कर दिया 1 से 7 तक, देन फिर आपने अपनी ये कंडीशन लगा दी नो एंड यस की. नो एंड यस की कंडीशन लगाने के बाद फिर आपने अपने पैरेललोग्राम शेप्स में अपनी सेट्स जो डेज हैं उनको आपने प्रिंट आउट में आपने जो है वो सेलेक्ट करना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपने उसको राइट करना है कि मंडे टू संडे. फिर वो प्रिंट मंडे टू संडे सारी वैल्यूज आपके पास इसमें सेलेक्ट हो जाएंगी. अब ये सिलेक्शन के बाद प्रिंट आउट आ गया आपके पास एंड देन प्रिंट आउट के बाद आपका जो ये फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट और एंड से क्लोज हो जाता है. क्लियर? स्टार्ट में उसने इनपुट नंबर डे लिखा. इनपुट नंबर डे देने का क्या मतलब है? इनपुट नंबर डे का मतलब ये है कि नंबर भी हो और साथ डेज भी हो, इसलिए उसने कंडीशन के अंदर भी तो लिखा है ना कि डे इज 1, डे इज 2, डे इज 3 एंड सो ऑन डे इज 7. डे का यूज करना है उसने कंडीशन के अंदर, सो दैट्स वाई उसने इनपुट में डे का वर्ड यूज किया. क्लियर? और नंबर क्यों लिया? 1 to 7 उनकी नंबर्स भी करनी है. आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? आपकी स्टेटमेंट यही कह रही है ना कि उसको नंबरिंग दो 1 से 7 तक. सो इसलिए उसने यहाँ पे नंबरिंग्स के साथ साथ जो है वो डेज की सिलेक्शन की है. एंड देन अब आपकी फ्लो चार्ट की इंट्रैक्शन लाइंस क्रिएट होंगी और उसके साथ आपका प्रोग्राम जो है वो एंड के साथ एक्सीड कर जाएगा. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है to input 5 values one by one determine if the given value is odd or even. 5 values लेनी है, यूजर ने 5 values एंटर करनी है और उन 5 values को कंपेयर करना है कि उन 5 values में से कितनी values even की हैं और कितनी values odd की हैं. इसमें उसने पहले काउंट का वर्ड यूज किया है. ये बात आपने हमेशा याद रखनी है जब भी आपसे स्टेटमेंट में प्रोग्राम के रेफरेंस कोई क्वेश्चन किया जाए या जो है ये फ्लो चार्ट के लिए क्वेश्चन किया जाए कि 5 वैल्यूज लेनी है और फिर उसमें से कंपेयर करना है. सो इसलिए काउंटिंग्स यूज होती हैं 1 to 5. फिर आपके पास 1 से लेके 5 तक नंबर्स आ जाएंगे. उन नंबर्स में से फिर आपकी सिलेक्शन करना इजी हो जाएगा कि इनमें से कौन सी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास इवन की हैं और कौन सी वैल्यूज आपके पास ऑड की हैं. सो उसने काउंट ले लिया, पहले 0 से लिया है काउंट को, 0 to 5 वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास. फिर आपके पास नंबर आ जाएगा इंक्रीज्ड काउंट बाय 1.
इंक्रीज काउंट बाय 1 आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है। इंक्रीज काउंट का मतलब क्या है कि वैल्यू इवन और ऑड के रेफरेंस से क्रिएट होगी। सो ये कंडीशन इवन की तो इस तरीके से होगी कि आपके पास पहले जो है वो वैल्यू डिवाइड होगी एंड देन डिवाइड होने से वैल्यू में रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू इवन के लिए है, ये कंडीशन तो पता है। अब ऑड के लिए क्या क्राइटेरिया यूज हो, कौन सी लॉजिक लगाई जाए जिससे इस बारे में कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ भाई अब इनमें से ऑड नंबर्स को मैंने सेलेक्ट कैसे करना है। सो ऑड नंबर का ये क्राइटेरिया होगा कि आपके पास ऑड में भी मॉड्यूलस ही होगा, ऑड में भी आपने इवन की कंडीशन का यूज करना है कि 2 की वैल्यू से जो है वो आपने डिवाइड करना है किसी भी नंबर को, ठीक है। उसमें आपके पास रिमाइंडर कुछ भी आ जाए, रिमाइंडर 1 भी आ जाएगा, जाहिर सी बात है जो इवन के अलावा बाकी वैल्यूज होंगी उसमें रिमाइंडर तो आपके पास 1 ही आएगा। बट जो आपका डिवाइजर होगा, डिवाइजर में 1 नंबर इंक्रीज होगा। मीन्स अगर मैं कहूँ कि मैं 4 को अंदर रखती हूँ और 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो दैट इज 2 2s आर 4, तो डिवाइजर में जो 2 की वैल्यू है उसमें 1 नंबर इंक्रीज होगा, ये करना है। और इंक्रीज होने से वैल्यू अब 2 + 1 क्या हो गई, 3 हो गई, तो वो 3 क्या है आपके पास, ऑड नंबर है। सो ये लॉजिक उसने लगाई है कि इंक्रीज काउंट बाय 1, इसलिए इसका यूज किया। फिर रिमाइंडर 0 लेने से अब उसने आपको ये नहीं कहा कि आपके पास हाफ नंबर्स ऑड होने चाहिए, हाफ नंबर्स इवन होने चाहिए, इसलिए आप इफ एल्स चला सकते हो उसमें कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर n इज इवन, नहीं है नो तो फिर n इज ऑड। क्लियर। अब नीचे वाली कंडीशन उसने क्या किया, काउंट इज 5, काउंटिंग में आपके पास 5 वैल्यूज आ गई, 5 वैल्यूज में से उसकी सिलेक्शन उसने खुद ही कर लेनी है कौन सी वैल्यूज आपके पास ऑड है और कौन सी इवन है। सो इसका प्रैक्टिकली परफॉर्मेशन कैसे होगी, इसमें आपके पास फिर काउंट ही आएगा। मेरे ये बेसिक प्रैक्टिकल दिखाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको इस चीज़ का हाउ नो हो जाए कि आपने फ्लो चार्ट जब भी ड्रॉ करना है तो उसके अंदर फ्लो ऑफ इंट्रैक्शंस कैसे लेनी है एंड देन उसमें कंडीशंस लगाते हुए जो है येस और नो की स्टेटमेंट्स का यूज़ कैसे करना है। ये 3 मैंने आप लोगों के लिए, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स थे और इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल न्यू थी और बाकी फ्लो चार्ट की स्टेटमेंट से टोटली डिफरेंट थी, इसलिए मैंने ये लास्ट पे 3 आप लोगों के लिए जो है वो रखे हुए थे कि चलें ये जो लास्ट 3 है इस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इजी वे में आपको समझ भी आ जाए। तो यहाँ पे काउंट इज 5 आ गया एंड फ्लो ऑफ इंट्रैक्शंस में एक और बात कि फ्लो ऑफ इंट्रैक्शन के अंदर अब वो 2 कंडीशंस को लेके चल रहा है, काउंट इज 5, सो उसकी इंट्रैक्शन जो है वो इनपुट नंबर n के साथ की है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि आपके पास 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। काउंट में अगर आपके पास 5 वैल्यूज में से सिलेक्शन नहीं हो पाती इनपुट नंबर्स की कि कौन से नंबर्स इवन है और कौन से एक ऑड हैं, अगर ये सिलेक्शन नहीं होती तब फिर वो आपसे दोबारा वही वैल्यूज को रिपीट करे, यानी ये पूरा प्रोसीजर अगेन रिपीट हो। अगर काउंट में फर्स्ट 5 वैल्यूज को जो है आपका प्रोग्राम इस बारे में अंडरस्टैंड नहीं करता, यहाँ आपके पास 5 वैल्यूज नहीं आती, तो फिर दोबारा से यहाँ से प्रोसीजर आपका फ्लो चार्ट का स्टार्ट होना चाहिए, इनपुट नंबर से लेके इस कंडीशन तक आपकी स्टॉप होनी चाहिए, रिमाइंडर इज 0। क्लियर। इसलिए उसने नो का वर्ड यूज करते हुए उसकी फ्लो ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो इनपुट नंबर n के साथ जो है वो रियलाइज करवाई है। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन नंबर टिल सम लिमिट, कुछ लिमिट्स तक। अब वो लिमिट्स 20 नंबर्स की भी हो सकती है, लिमिट्स 30 नंबर्स की भी हो सकती है कि 30 नंबर्स का चेकआउट किया जाए उसमें से कौन कौन से नंबर्स आपके पास ऑड नंबर्स आते हैं। ऑड का क्राइटेरिया वही है जो पहले हमने किया, इसमें भी मॉड्यूलस आएगा n मॉड्यूलस 2, ठीक है। रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर देखो उसने उसके बाद क्या किया है, इंक्रीज n by 1, यही कंडीशन लगाई है और इसी को ही हमने प्रीवियस जो है वो भी डिटरमाइन कर लिया कि ऑड नंबर्स की सिलेक्शन कैसे होगी। अगर ये कंडीशन नहीं है, क्लियर, अगर इस कंडीशन का उसने यूज नहीं करना फिर क्या हो कि फिर भी आपके पास इंक्रीज नंबर 1 होना चाहिए, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। कुछ नंबर्स, अब जैसे मैं 5 अंदर रखूँ 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। फिर भी ये कंडीशन होनी चाहिए कि फिर भी उसमें फर्स्ट नंबर
एक एक नंबर इंक्रीज होता चला जाना चाहिए, फिर ऑपोजिट हो जाएगा, जितने इवन नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स बन जाएंगे और ऑड नंबर्स जितने हैं वो इवन नंबर्स हो जाएंगे। वो भी वही क्राइटेरिया हो गया जो हम सिंपल चला रहे हैं, ठीक है, कि अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो भी आपके पास नंबर जो है वो ऊपर डिवाइजर में 1 1 नंबर का इंक्रीमेंट होना चाहिए। होने से क्या होगा कि जो आपके पास वैल्यू अब जैसे 2 लिया है, 5 से उसको डिवाइड किया है, तो वो जो वो 2 है उसमें 1 नंबर इंक्रीज हो जाए, वो आपकी ऑड नंबर्स की सिलेक्शन होगी, ठीक है, ये भी क्राइटेरिया ठीक है। रिमाइंडर 0 भी आ रहा है तब भी नंबर्स क्या होने चाहिए, उनमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब दोनों तरीकों से इंक्रीमेंट लाजमन हो। इसलिए उसने यस और नो में जो स्टॉप किया है, स्टॉप और स्टार्ट उसका जहां से लिया है उसने, वो उसने इसी के साथ ही लिया है कि इंक्रीज n बाय 1, क्लियर, इसका उसने यूज फिर भी लिया है, इसके साथ इसकी इंट्रैक्शन, इसीलिए उसने यस की भी ली है और नो की भी ली है, इन दोनों कंडीशंस को उसने इसके साथ ही लिया है। देन n इज लेस देन लिमिट। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या लगाई है कि अब मेरे पास लिमिट में जितनी वैल्यूज आएंगी वो नंबर से लेस होंगी। अगर मैं लिमिट फर्स्ट 20 नंबर्स की दे रही हूँ, मेरे पास लिमिट में नंबर क्या आ रहा है 20, तो जितने ऑड नंबर्स आएंगे वो 20 से लेस होने चाहिए, ठीक है। 20 से लेस होने पे क्या हो, नंबर्स का प्रिंट आउट आ जाए, नहीं तो फिर क्या होना चाहिए, अदरवाइज इंक्रीज n बाय 2, तो नंबर्स में इंक्रीमेंट 2 के साथ होना चाहिए। ये n बाय 2, दिस स्टेटमेंट डजंट मीन दैट योर ऑड नंबर्स शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 2 नंबर्स, क्लियर। इफ और एल्स को ज़हन में रखना है अब आपने कि अगर तो रिमाइंडर 0 है, नहीं है तो इंक्रीमेंट 1 होना चाहिए, अगर ये कंडीशन नहीं है तो इंक्रीमेंट क्या हो जाए 2 हो जाए। सो इसलिए उसने इसका यूज कराया। देखो इसके दरमियान उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई है यस नो की, सो इस बात में पजल नहीं होना। इस स्टेटमेंट के लिखने का मतलब मकसद ये है कि आपके पास ये स्टेटमेंट एल्स में चल रही है, मीन्स आपका जो प्रोग्राम है, आपका कंप्यूटर जो है, वो जिन जिन कंडीशंस को अंडरस्टैंड करेगा वो इसी कंडीशन को अंडरस्टैंड करेगा, रिमाइंडर इज 0 एंड इंक्रीज n बाय 1 एंड नंबर्स शुड बी लेस देन योर लिमिट्स वैल्यू, क्लियर। फिर उसके बाद वो वैल्यूज का जो है वो प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल काम कैसे होगा, इसका भी उसी तरीके से परफॉर्मेशन होगी, स्टार्ट के साथ आएगा एंड देन योर इनपुट नंबर आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी। लिमिट में चूंकि वैल्यूज आपने 20 लेनी है, वो भी तो उसको पता होना चाहिए ना कि लिमिट कहाँ तक जा रही है, कि मतलब आप एटलीस्ट कितनी लिमिट तक अपने नंबर्स को चेक कर रहे हो, क्लियर। सो इसलिए रिमाइंडर इज 0 एंड इंक्रीज n बाय 1 और उसके दरमियान की जो कंडीशन है वो यस और नो के साथ होगी। n बाय 1 के साथ जो इंक्रीमेंट होगा उसमें वो कंडीशन आपके पास इसी क्राइटेरिया के साथ आएगी। सो इसके अंदर जो अब आपकी वैल्यूज आएंगी वो आपकी यस और नो कंडीशंस के साथ जैसे आपकी बुक में है उसी तरीके से ही आएंगी। अब इसके अंदर देखो कि इसके अंदर एक और न्यू चीज है कि n इज लेस देन लिमिट, ठीक है, उसमें प्रिंट आउट n होना चाहिए, मतलब n में लिमिट नंबर्स जो हैं वो आपके लिमिट से लेस होने चाहिए एंड देन उसके बाद प्रिंट में नंबर्स भी आने चाहिए कि कितने नंबर्स का जो है वो आपने वैल्यूज को लेके चलना है। अगर ये काम नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्लो चार्ट वहां पर क्लोज हो रहा है। फ्लो चार्ट आपका क्लोज इन वैल्यूज की कंफर्मेशन से पहले तक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने इसके दरमियान नो का वर्ड यूज किया है। नो का वर्ड उसका यूज करने का मतलब मकसद ये है कि n इज लेस देन लिमिट, लिमिट की जितनी वैल्यू है 20 है तो नंबर्स आपके पास उससे लेस हों, फिर उसके बाद ये प्रिंट आउट नंबर्स आने चाहिए, ऑड की वैल्यूज आनी चाहिए, नहीं आएंगी तब तक प्रोग्राम एंड ना हो, मीन्स आपका फ्लो चार्ट वहां पर स्टॉप नहीं होना चाहिए, इन वैल्यूज के बाद आपकी एंड होनी चाहिए फ्लो चार्ट की, क्लियर। सो इसलिए उसने इसके दरमियान नो का वर्ड यूज किया है। स्टूडेंट्स इस बात से भी काफी पजल हो जाते हैं, अंडरस्टैंड।
सो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिनिश हो जाता है। इसके चैप्टर में आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, कोई टॉपिक की जो है वो प्रॉपर्टीज़, उसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर ओवरऑल एडवांस नोटिफिकेशंस। अल्लाह हाफिज़, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।